व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2022 जारी किया गया। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या में 2005-06 और 2019-21 के बीच लगभग 415 मिलियन की गिरावट आई है। चलिए जानते हैं कि MPI क्या है। तो MPI का पूरा नाम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसे हिंदी में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहा जाता है। यह ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी को मापता है। यह सूचकांक निम्नलिखित 3 आयामों और 10 संकेतकों में अभाव को ट्रैक करता है। पहला, शिक्षा, जिसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा और बाल नामांकन के वर्ष जैसे संकेतक प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा आयाम है स्वास्थ्य, जिसमें बाल मृत्यु दर और पोषण जैसे संकेतकों पर रैंकिंग की जाती है। वहीं तीसरा आयाम जीवन स्तर है, जिसमें बिजली, फर्श, पेयजल, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति जैसे संकेतकों के आधार पर गरीबी मापी जाती है। MPI में 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है, जिसमें उच्च मान उच्च गरीबी को दर्शाता है। चलिए जानते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या हैं। 111 विकासशील देशों में कुल 610 करोड़ लोगों में से लगभग 19% या 120 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। आधे गरीब यानी 59 करोड़ लोग 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। लगभग 8.1% गरीब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। वैश्विक MPI शुरू किए जाने के बाद पहली बार गरीब लोगों की संख्या उप सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक है, जहां पर यह संख्या 579 मिलियन है। इसके बाद दक्षिण एशिया का स्थान है, जहां पे 385 मिलियन लोग गरीब हैं। दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 83% गरीब लोग रहते हैं। चलिए जानते हैं कि इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तो भारत में 2005-06 और 2019-21 के बीच 15 साल की अवधि के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। देश में गरीबी 2005-06 में 55.1% से गिरकर 2019-21 में 16.4% हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे तेजी से गरीबी में कमी गोवा में हुई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। हालांकि गरीबी में महत्वपूर्ण कटौती के बावजूद दुनिया के लगभग 230 मिलियन लोग भारत में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में 5.5% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों का प्रतिशत 21.2% है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% गरीब लोग रहते हैं। भारत के लिए MPI में सुधार ने दक्षिण एशिया में गरीबी में गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां महिला प्रधान परिवारों में गरीबी काफी अधिक प्रचलित है। महिला प्रधान परिवारों में रहने वाले लगभग 19.7% लोग गरीबी में रहते हैं, जबकि पुरुष प्रधान परिवारों में 15.9% लोग गरीबी में जीविका यापन करते हैं। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न पे नजर डाल लेते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कथन 2 है, यह 100 से अधिक विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी को मापता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।